हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मंच हमारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कोरोना गिद्ध की। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आपने कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट्स के बारे में तो सुना है, कोरोना वैक्सीन्स के बारे में तो सुना है, अब यह कोरोना गिद्ध क्या है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आप लोगों से कोरोना गिद्ध के बारे में बात करूं, मैं एक घटना का जिक्र यहां करना चाहता हूं। मैं जिस घटना का जिक्र यहां करने जा रहा हूं वह 1993 की है। उस वर्ष अफ्रीका में भीषण अकाल पड़ा था। खासकर पश्चिमी अफ्रीकी देशों की हालत बहुत ही दयनीय थी। उन्हीं पश्चिमी अफ्रीकी देशों में से एक देश सूडान भी था, जिसकी हालत सबसे ज्यादा बदतर थी, जहां के लोग खाने के एक एक दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे थे। विश्व के संपन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराए गए राहत सूडान के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रहे थे। हर दिन वहां से हृदय विदारक तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही थी। उन्हीं तस्वीरों में से एक दिन एक तस्वीर दक्षिण अफ्रीकी फोटो पत्रकार केविन कार्टर की भी आई। उस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस तस्वीर में एक 7-8 साल की बच्ची, जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था, चलना फिरना तो दूर, वह रेंग भी नहीं पा रही थी। दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर वह बैठी थी और अपने सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। और वहीं कुछ ही दूरी पर एक गिद्ध उस बच्ची पर नजरें गड़ाए बैठा था, इस इंतजार में कि कब उस बच्ची के प्राण निकले और वह अपना पेट भर ले। केविन कार्टर द्वारा खींची गई वह तस्वीर, जहां एक ओर पूरी दुनिया में द वॉल्चर एंड द लिटिल गर्ल तथा स्ट्रगलिंग गर्ल के नाम से सुर्खियां बटोर रही थी, वहीं केविन कार्टर की फोटोग्राफी को भी दुनिया भर में सराहा जा रहा था और कार्टर की तारीफें की जा रही थी। और फिर फोटोग्राफी के लिए विश्व प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार से केविन कार्टर को सम्मानित किया गया। पुलित्जर से सम्मानित होने पर कार्टर के दोस्तों और रिश्तेदारों ने तो खुशी जाहिर की ही, देश विदेश से भी कार्टर को ढेर सारी बधाइयां मिल रही थी। बधाइयों का यह सिलसिला अभी चल ही रहा था कि एक दिन कार्टर के एक बेहद ही खास मित्र का फोन आया। कार्टर ने सोचा शायद उसका खास मित्र भी उसे बधाई देने के लिए ही फोन किया है, लेकिन उसके खास मित्र ने कार्टर को बधाई नहीं दी, बल्कि कार्टर से एक सवाल पूछा कि आखिर में उस लड़की का क्या हुआ। बधाइयों और तारीफों के बीच अब तक कार्टर से इस तरह का सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, इसलिए कार्टर इस सवाल को सुनकर थोड़ा विचलित हुआ। उसने कहा, मुझे फ्लाइट लेनी थी, इसलिए आखिर में क्या हुआ यह तो मुझे पता नहीं, मैं तो वहां से निकल गया था। कार्टर के मित्र ने एक दूसरा सवाल पूछा, वहां कितने गिद्ध थे? कार्टर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से तो वहां सिर्फ एक ही गिद्ध था। कार्टर के मित्र ने कहा, नहीं, वहां 2 गिद्ध थे। एक वह जिसकी तस्वीर उतारी जा रही थी और दूसरा वह जो तस्वीर उतार रहा था। कार्टर अपने दोस्त की बातों से बेहद दुखी हुआ। उसे अपने गलती का एहसास होने लगा। वह चाहता तो उस बच्ची को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे उस कैंटीन तक पहुंचा सकता था, जो वहां से बस कुछ ही दूरी पर था, और शायद वह बच्ची भी उसी कैंटीन तक जाने का प्रयास कर रही थी। केविन कार्टर को अपने बर्ताव से घोर निराशा हुई और उसने आत्महत्या कर ली। फ्रेंड्स, कॉपीराइट नियमों के कारण मैं उस तस्वीर को अपने इस वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप उस तस्वीर को देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर द वॉल्चर एंड द लिटिल गर्ल टाइप करके उस तस्वीर को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सूडान में 1993 में आए भीषण अकाल ने जिस तरह वहां के सिस्टम को ध्वस्त कर हाहाकार मचाया था, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी कोरोना की दूसरी लहर ने कुछ दिनों के लिए हमारे सिस्टम को बंधक बनाकर, लाचार बनाकर जो कहर बरपाया, उसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन उस आपात स्थिति में भी हमारे देश में कुछ गिद्धों की टोलियां हाथों में कैमरा लेकर
शमशानों और कब्रिस्तानों में जाकर बैठ गईं और पूरी दुनिया को अपनी रिपोर्टिंग का जौहर दिखाया। हर घंटे कब्रिस्तानों और शमशानों में आने वाले मुर्दों की गिनती की गई, नदियों में तैरती लाशों की तस्वीरें उतारी गईं और विदेशी मीडिया को बेचा गया। फ्रेंड्स, कोरोना ने पूरे विश्व में तांडव मचाया, लेकिन आपने कभी किसी देश के किसी ऐसे व्यक्ति की लाश नहीं देखी होगी जिसकी मौत कोरोना से हुई हो। लेकिन हमारे देश की नदियों में तैरती लाशों की तस्वीरों को पूरे विश्व ने देखा। केविन कार्टर को जब अपने गिद्ध होने का एहसास हुआ था, तब उसने आत्महत्या कर ली थी। हमारे देश के इन गिद्धों को आखिर अपने गिद्ध होने का एहसास कब होगा? अंत में, प्रचंड महामारी कोरोना के इन गिद्धों को आप क्या नाम देंगे, मैं आप पे छोड़ता हूं।